मुझे इतनी धमकी मिली हुई है, कोई कहता है कि तुम्हें पीछे से मरवा देंगे, मेरे भाई लोग मुझे खुद कहते हैं कि मुझे गोली मरवा देंगे, तुझे जान से मार देंगे, ये कर देंगे, ये घर छोड़ दे कैसे करके। अभी मैंने अपने भाइयों की शादी कराई थी 2023 में। जब से शादी के बाद उन्होंने मेरे पे ऐसा कहर ढा दिया कि मैं जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा हो गया उस टाइम पे। मैंने बहुत संगम विहार थाने में रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं विनती सुनी। मैंने यहाँ तक कि एसीपी मैडम से ही मिल चुका, डीसीपी सर से ही मिल लिया मैं। मतलब एक तरह से ये पुलिस वालों को मान लो मैडम ये चीज़ में कि पैसा खर्च करोगे तभी कुछ काम होगा आपका। ठीक है, बिना पैसा खर्च करो कोई काम नहीं होने वाला। मैडम मेरी पत्नी गई हुई है, मैके भगी पड़ी है। मैके मैडम ये मुझे बंद कराने में शामिल थी, मेरी पत्नी भी और मेरे ससुराल वाले भी शामिल थे इसमें। खबर भी छपी थी अखबार में कि आपने चोरी की है और वो ये बाइक के पार्ट्स वगैरह की। हाँ जी मैडम, मुझे ये झूठा फंसाया गया है। ठीक है, मेरी दुकान से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ था। बरामद बगल वाली दुकान से सामान हुआ बरामद, जो उठा के मेरी दुकान पे रखा गया और मुझे मारा भी था साथ में पुलिस वालों ने। मम्मी इस टाइम हमारे भाइयों के भड़कावे में चल रही हैं। ठीक है, तो मम्मी ने मेरे खिलाफ ही अगेंस्ट कंप्लेंट डाल रखी है, मारपीट की मेरे खिलाफ ही, तो अब के चक्कर में। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार के 16 नंबर गली में और यहाँ हमारे साथ एक मैकेनिक है जिनका ये कहना है कि इन पर गलत चोरी का इल्जाम लगा करके इनके भाइयों ने इन्हें जेल भिजवा दिया और पीछे से इनके घर से इनका सारा कैश चोरी कर लिया। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि इनके पिता की जब मृत्यु हुई तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो इनके पास थी उसे हड़पने के लिए इनके भाई, इनकी पत्नी और इनकी माँ ने ये सारा षड्यंत्र रचा, जिसमें पुलिस प्रशासन ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। तो हम इन्हीं से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या ये सच बात है या नहीं। क्या नाम है आपका, पहले मुझे ये बताइए। मैडम मेरा नाम है आमिन खान। तो मेरे साथ पुलिस वालों ने मुझे गलत तरीके से फंसाया है, जिसमें मेरे घर वाले इन्वॉल्व हैं और साथ में मेरी घरवाली इन्वॉल्व है, मेरे ससुराल वाले भी साथ में इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। मुझे झूठे चोरी केस में फंसाया गया। ठीक है, प्रॉपर्टी के चक्कर में, जिसमें ये प्रॉपर्टी मेरे पापा का नाम पे थी। मैं सबसे बड़ा हूँ घर का, मुझे मेरे पापा इस घर का गार्जियन बना गए थे, सारे मकान के पेपर दे गए थे। तो अभी मैंने अपने भाइयों की शादी कराई थी 2023 में। जब से शादी के बाद उन्होंने मेरे पे ऐसा कहर ढा दिया कि मैं जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा हो गया उस टाइम पे। ये घटना मेरे साथ 2024 में हुई थी, 2024 में 7वें महीने में ये चीज़ में। उसके बाद मैडम मुझे पुलिस वालों को खिलाफ पुलिस वालों को मेरे खिलाफ पैसा खिलाया गया और मुझे बंद करवाया गया झूठे चोरी केस में। मैं जब जेल से मैडम मैं छूट के आया 27 अगस्त को छूटा जेल से मैं, और उसके बाद 1-2 दिन अपने जीजा के यहाँ ठहरा। उसके बाद मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैं थाने गया अपनी चाबी का पता करने, तो वहाँ बताया गया चाबी हमारे पास नहीं है। फिर मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद ताला खुलवाया हम लोगों ने, खुलवा के अपना सामान चेक करा तो मैडम सारा कैश और प्रॉपर्टी के पेपर सब कुछ गायब हो चुके थे मैडम मेरे। मैडम मेरे पास करीबन 16 लाख रुपए कैश थे मेरे पे। कितना कैश आपने घर में क्यों रखा था? मैडम एक फ्लैट लेने वाला था गुड़गांव के अंदर, एक 20 लाख रुपए का मैंने फ्लैट देखा था। इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? मैडम मेरे पास, मैं 2012 से अपना कमाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल रहता हूँ, ज़्यादा कोई अपना शौक नहीं करता, आगे अपना पैसा बचाता रहता हूँ हर चीज़ में। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो ज़्यादा बैंक में पैसा रखता नहीं हूँ अपना मैं। आपकी शादी? मैडम मेरी शादी 2015 में हुई थी 7 अप्रैल को। बच्चे कितने हैं? मैडम मेरे 2 बच्चे, एक 7 साल का लड़का, एक 8 साल का। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 बहन हैं और 5 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़े आप हैं? हाँ जी मैडम। पापा की मृत्यु कब हुई थी? पापा की मृत्यु मैडम अभी 2 साल हो गए हैं, 10 तारीख ठीक है 2021 में हुई थी, जनवरी में। अच्छा, यानी कि 3 साल हो गए, चौथा साल हाँ लगने वाला हाँ है। जी मैडम। मम्मी है अभी आप? हाँ मम्मी मैडम है हमारी। मम्मी इस टाइम हमारे भाइयों के भड़कावे में चल रही हैं। ठीक है, तो मम्मी ने मेरे खिलाफ ही अगेंस्ट कंप्लेंट डाल रखी है, मारपीट की मेरे खिलाफ ही, तो अब के चक्कर में कि दोबारा मम्मी ने बनवा रखे नकली कागज मकान के हमारे, कि दोबारा पेपर पर साइन कर दो आप, नहीं तो आप पे इतने गंदे गंदे आरोप डाल। प्रॉपर्टी आपके पापा ने आपके नाम कर रखी है? नहीं मैडम मेरे नाम पे कुछ नहीं है, मतलब मुझे एक तरह गार्जियन बना गए थे प्रॉपर्टी का। अच्छा। बस कि आप इसकी देखभाल ही करो, अपने भाइयों की शादी करवा देना और सबको बराबर बांट देना। काम क्या क्या करते हैं आप? मैडम मैं काम करता हूँ बाइक मैकेनिक का, और हमारा खुद का काम भी है, पापा का पानी के डब्बों का होलसेल का बिजनेस है इस चीज में, जो भी मेरे पापा का बनाया हुआ खुद का। आपके खिलाफ तो खबर भी छपी थी अखबार में कि आपने चोरी की है और वो ये बाइक के पार्ट्स वगैरह की। हाँ जी मैडम, मुझे ये झूठा फंसाया गया है। ठीक है, मेरी दुकान से कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ था। बरामद बगल वाली दुकान से सामान हुआ बरामद, जो उठा के मेरी दुकान पे रखा गया और मुझे मारा भी था साथ में पुलिस वालों ने। जबरदस्ती मुझे फंसाया गया है और मेरा फोटो खींचा गया खड़ा करके कि ये सामान कबूल कर तुम्हारा है ये चीज में। मैडम मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, मैं अपना बिल्कुल सिंपल रहता हूँ। अभी पत्नी कहाँ है आपकी? मैडम मेरी पत्नी गई हुई है, मैके भगी पड़ी है। क्यों? मैके मैडम ये मुझे बंद कराने में शामिल थी, मेरी पत्नी भी और मेरे ससुराल वाले भी शामिल थे इसमें। पत्नी क्या चाहती थी?
पत्नी मैडम मेरी शादी जो हुई है ना, वो शादी मेरी धोखाधड़ी के अंदर हुई थी। मुझे बिना लड़की दिखाए शादी हुई है मेरी। इसलिए मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता था फिर भी मैंने अपने पापा के कहने पर लड़की को फिर भी अपना लिया था। उसे मैंने हर सुविधा दी मैंने। पर ये है कि वो मेरे से कहना अपने भाई भाभी का मानती है। मेरे सास ससुर खत्म हो गए। मैं अपने साले की काफ़ी मदद करता था पैसे के मामले में। तो पीछे मेरी थोड़ी उससे अनबन हो गई। उसने अपनी बहन को मेरे खिलाफ भड़का दिया। जिस बीच रीजन में पहले ये 2 अप्रैल को सारा जेवर लेके जा चुकी है। जब से ये गायब है घर से मेरे। ये चीज़ में पता लगा जब बीच में मैं जेल में बंद था, तो घर में बीच में यहाँ पे भी आई है ये। ठीक है। जिसमें मेरे पैसे के मामले में ये इन्वॉल्व है। मेरा जिसमें ये घरवाली इन्वॉल्व है, मेरे भाई इन्वॉल्व है। मेरा भाई मोमिन, आरिफ, आसिफ और मेरा बड़ा जीजा साकिर और मेरा साला शहनवाज और उसकी घरवाली नाजमीन और मेरी घरवाली सुल्ताना परवीन भी शामिल है इसमें। और साथ में पुलिस वाले भी। जिस बीट कांस्टेबल ने मेरी चाबी छीनी है ना, उसका नाम विक्रम है, बीट कांस्टेबल का। ठीक है। उसने मेरी चाबी गायब कर दी। अभी तक मेरी चाबी ना ही माल खाने में जमा है और ना ही मेरी चाबी चालान में चढ़ाई गई है। मेरी चाबी अभी तक नहीं मिली है। कौन सी चाबी? मेरे घर की फर्स्ट फ्लोर की चाबियाँ गायब कर दी गई हैं। जिसमें मैंने बहुत संगम विहार थाने में रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं विनती सुनी। मैंने यहाँ तक कि एसीपी मैडम से ही मिल चुका, डीसीपी सर से ही मिल लिया मैं, ठीक है, एसडीएम सर से मिल लिया, पर मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे लोग भगाए जा रहे हैं बार बार। यहाँ तक कि मुझे मेरे घर वालों ने, पुलिस वालों ने धमकी दे रखी है मुझे। ठीक है कि अगर तू बार बार थाने आया, पुलिस वाले कहते हैं तो हम तेरे को ही बंद कर देंगे उठा के दोबारा आप। ये चीज़ में मैडम बताओ मैं क्या करूँ अब मैं। जेल में कितने महीने रहे मैडम मैं जेल में 1 महीना 4 दिन रह के आ चुका हूँ मैं जेल में। अभी आप जमानत पर हाँ हैं जी या मैडम। बरी हो गए? नहीं मैडम, मैं जमानत पे चल रहा हूँ, मैं केस लड़ रहा हूँ अपने इस टाइम। अब मैडम मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मैं दुकान ना खोलूँ ना, तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है बिल्कुल भी। मेरा सारा पैसा ए टू जेड निकाल लिया गया है। सारा करीब 16 लाख रुपए निकाल लिए, प्रॉपर्टी के सारे पेपर निकाल लिए और मेरे सारे डॉक्यूमेंट और फोटो और पापा का जेन्युइन आधार कार्ड और जेन्युइन डेथ सर्टिफिकेट निकाल लिया गया है इस रीजन में। अब मैडम मैं इतना परेशान हूँ। मैं कभी का खुद सोचता हूँ कि ज़िंदगी मौत पे राह खड़ा। मैं खुद कभी का कि मुझे इतनी धमकी मिली हुई है। कोई कहता है कि तुम्हें पीछे से मरवा देंगे। मेरे भाई लोग मुझे खुद कहते हैं कि मुझे गोली मरवा देंगे, तुझे जान से मार देंगे, ये कर देंगे। ये घर छोड़ दे कैसे भी करके। मैडम मतलब मैं घर छोड़ कहाँ जाऊँ मैं ये एक में। घर है, 2 घर है, कितने घर हैं आपके? मैडम हमारे 3 4 5 6 मकान है, पर यहीं बना, पे है? हाँ, आस पड़ोस में ही है सारे, पर बना हुआ ठीक ठाक यही मकान है भाई इस टाइम पे, जो फर्स्ट फ्लोर मेरे अंडर में है, जिसमें मैं रहता हूँ अकेला भी बस। अब मुझे मेरी मतलब जान का खतरा बना हुआ है कि मुझे कोई भी कहीं से ही मार सकता है। अच्छा, जो चोरी हुआ है कैश, वो कैश किसके पास है अभी? वो कैश मैडम इस टाइम मेरी घरवाली के पास है 11 लाख रुपए और मेरे भाइयों के पास है 5 लाख रुपए और प्रॉपर्टी के पेपर है मेरे भाइयों के पास और सारे डॉक्यूमेंट भाइयों के पास है मेरे। इसमें मैडम ये मेरी घरवाली उन पैसे के चक्कर में मुझे अब तलाक दे रही है वो। तलाक दे रही है आपकी वाइफ? हाँ जी मैडम मुझे, और कहती है कि तुमसे वो 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, तुम खाली मुझे तलाक दे दो, पेपर भेजूंगी, उस पर साइन कर देना बस। बच्चे कहाँ हैं आपके? मैडम मेरे बच्चे भी उसी के पास हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक 7 साल का, एक 8 साल का लड़का है मेरा, वो भी उसी के पास ही है। बाकी की फैमिली आपकी कहाँ है अभी? बाकी फैमिली मेरी मैडम मेरे ऊपर रहती है 2nd फ्लोर पे। ठीक है। और मेरे से मतलब कोई बोलचाल नहीं है उनकी बिल्कुल। मैं अकेला रहता हूँ। अब मुझे ये मानो कि बहुत दबाव बनाया जा रहा है घर छोड़ने की कि ये आप ये घर छोड़ दो कैसे भी करके। क्या चाहते क्या है आप प्रशासन से? प्रशासन से मैडम मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। ठीक है। और मेरे साथ इंसाफ हो मेरे साथ, और मेरे खिलाफ जो ये केस करा गया है वो केस ख़त्म कराया जाए ये चीज़ में, और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आपने क्या कंप्लेंट डाली है थाने में? मैडम मैंने कंप्लेंट डाली है कि मेरे को गलत तरीके से फंसाया गया है और मेरा फंसाने के बाद मेरा सारा पैसा चोरी हुआ है और मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर चोरी हुए हैं। तो इसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाल रखी है, जिसमें मैडम पुलिस वाले भी साथ में मिले हुए हैं। तो पुलिस वालों पर क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? पुलिस वालों को मैडम इसलिए आरोप लगा रहा हूँ कि मेरी चाबी पुलिस वालों ने गायब कर दी है घर की। ठीक है। जिस रीजन पुलिस वालों ने चाबी मेरे घर वालों को दी है और जिस बिना पर ताला खुला गया मेरे घर का। ठीक है। और घर का ताला खुला तभी सारे पैसे और प्रॉपर्टी के कागज डॉक्यूमेंट सब गायब हुए मेरे इस रीजन में। और मेरी चाबी मैडम अभी तक नहीं मिल रही चाबी। ठीक है। पुलिस वालों से पूछता, पुलिस वाले कहते हैं कि बीट कांस्टेबल से पूछो आप। बीट कांस्टेबल कहता है अपने आईओ से पूछो, उसने बंद करा है। तो थाने में आपने कंप्लेंट डाल दी है? हाँ जी मैडम। डीसीपी ऑफिस में भी डाल दी? हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से, संगम विहार थाना मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहा था। हाँ। जब मैं डीसीपी सर से 2-3 बार मिला तब डीसीपी सर ने फ़ोन करा एसएचओ सर के लिए, तब जाके मेरी लिखित कंप्लेंट ली गई है ये चीज़ में। बार बार जो मेरे पैसा वाले केस में आयु डिपेंड हुआ है, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं कि कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे, तू चोर है, तू ये है वो है। ठीक है। तू इधर नाजायज़ करता है, ये बंटवारा कर ले अपना घर का, ये कर ले वो कर ले। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ठीक है, आप खाली जो मुझे नाजायज फंसाया गया चोरी केस में, मेरा पैसा निकला, आप उस पर कार्रवाई कर दीजिए, अब उस पर एफआईआर दर्ज कर दीजिए, पर नहीं होता। मुझसे यहाँ तक के मानोगे मैडम कि एक तरह से पैसा का दबाव बना जा रहा है कि पैसा खर्च करें। मैडम मेरे पास इस टाइम पे 1 ये रुपया दबाव नहीं कौन बचा है। बना रहा है आपका पैसे खर्च करने का? मतलब एक तरह से ये पुलिस वालों को ही मान लो मैडम ये चीज़ में कि पैसा खर्च करोगे तभी कुछ काम होगा आपका। अच्छा। ठीक है, बिना पैसा खर्च करो कोई काम नहीं होने वाला। देखिए, पहले इनका कहना है कि इनको प्रॉपर्टी के लिए जेल भिजवाया गया, उसके बाद इनका कहना है कि जब मैं जेल चला गया तो मेरे पीछे से मेरे घर से कैश चोरी हो गया और अब जब मैं कंप्लेन देने की सोचता हूँ तो मेरी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही थी। बड़ी मुश्किल से डीसीपी ऑफिस जाने के बाद जाकर के इनके थाने में कंप्लेन लिखी गई है। संगम विहार थाने में इनका फिलहाल मामला चल रहा है, केस चल रहा है और इन पर चोरी का इल्जाम भी लगाया गया था बाइक के पार्ट्स का। खैर, हम उम्मीद यही करते हैं प्रशासन से कि अगर ये सही है तो इनको न्याय दे और अगर ये सही नहीं है तो जो सच है उसका खुलासा करे, ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए कि हाँ गलती किसकी है और कहाँ पर है। फिलहाल बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।